हल्द्वानी हिंसा के बाद अब वन भूलपुरा के जो हालात हैं वो सामान्य होने की तरफ बढ़ रहे हैं। कर्फ्यू पूरी तरह से हटा दिया गया है, लेकिन 83 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की एक चिट्ठी जो आई है वो कई सवाल खड़े करती है। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत जी हमारे साथ हैं। सर, पहला सवाल तो ये है, एक चिट्ठी जो है वो आई है और ब्यूरोक्रेट्स ने भी चिंता इस पर जाहिर की है जो यहाँ पर हिंसा हुई है। किस रूप में देखते हैं आप? क्या क्या चिट्ठी आई? एक चिट्ठी जो है वो चीफ सेक्रेटरी को पूर्व जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं उन्होंने ये लिखी है कि जो हालात हैं वो बेहद चिंताजनक हैं, ऐसे हालात नहीं बनने चाहिए थे। इस तरह की चिंता जो है उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के साथ। देखिए, इसीलिए हम एक मांग कर रहे हैं, राज्य के दीर्घकालिक हित में कर रहे हैं कि इसकी सबकी उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो। और न्यायिक जांच तक मैं सबसे अपील करना चाहूँगा कि सब लोग संयम रखें। संयम रखेंगे तो शांति पैदा होगी, शांति होगी तो सद्भावना बढ़ेगी। आखिर रहना हमको इसी धरती पर है, अड़ोस पड़ोस में रहना है, तो हमें सद्भावना का वातावरण बनाने के लिए काम करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अब इससे कुछ ही दूरी पर वो क्षेत्र है वन भूलपुरा और हम काठगोदाम में हैं। क्या आपकी मुलाकात हुई, कोई बात हुई लोगों से? कैसे हो गई ये घटना, कहाँ चूक हो गई? मैं समझता हूँ कि अभी मेरे जाने और मुलाकात करने का समय नहीं आया है। जब हम न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं तो हम अपनी उस मांग के साथ खड़े रहना चाहेंगे। और उसके बाद, क्योंकि जब लोगों के बीच में जाएंगे बहुत सारी बातें न कुछ और परिस्थितियां भी पैदा हो सकती हैं, इसलिए जब तक पूरी तरीके से शांति और सद्भावना की स्थिति नहीं आती है, तो शांति की स्थिति आ जाएगी तो हम जरूर लोगों तक बहुत लोग हैं, पत्रकार बंधुओं को चोट लगी है, पुलिस के लोगों को चोट लगी है और उधर भी कई लोगों को चोट लगी है, और कुछ घरों में लोग मरे हैं, तो फिर सबसे बात करेंगे इनको। जब भी ऐसी हिंसा होती है तो वोटों के ध्रुवीकरण की एक बात सामने आती है, पोलराइजेशन जो है। आपको लगता है ये हिंसा ऐसी इसीलिए लग रहा है कि एक स्क्रिप्टेड तरीके से, क्योंकि हल्द्वानी के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत हुआ है जो कुछ हुआ है, तो इसलिए लगता है कि कहीं ये स्क्रिप्टेड तो नहीं है सब चीज़ें जो है, इसलिए चिंता है। अच्छा, लोगों से आप क्योंकि नहीं मिल रहे, आपने कहा बाद में मिलूंगा। जब चुनाव हुए थे उससे पहले एक आरोप ये लगा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक विषय आया। आपको लगता है इस बात का डर तो नहीं है कहीं फिर से आपकी छवि को इस तरह से खराब ना किया जाए? बात, हमारे जो प्रतिद्वंदी लोग हैं वो झूठ गढ़ने में माहिर हैं, उनके पास एक्सपर्टाइज है। मुझे लगता है कुछ विशेष तपस्या करके झूठ की मशीन उन्होंने ईजाद की है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी आपको भूमिका संदिग्ध लगती है इस पूरे प्रकरण में? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। जब हम न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं तो हमको उसी पर इसको छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हरीश रावत जी हैं और जाहिर तौर पर अभी वन भूलपुरा में जो घटना हुई है उसके बाद उन्होंने फ़िलहाल किसी से मुलाकात नहीं की है, यानी जो पीड़ित हैं या जो पुलिसकर्मी यहाँ पर घायल हुए उनसे भी यहाँ पर मुलाकात नहीं की है। उनका कहना ये है कि एक न्यायिक जांच होनी चाहिए और उस न्यायिक जांच के बाद जो भी स्थितियाँ निकल कर आएंगी उसके बाद वे तमाम स्थितियों के आधार पर ही लोगों से मिलेंगे और अपनी संवेदनाओं के साथ स्थितियों को भी और ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना तय है कि इस पूरी घटना के बाद अभी हालात कर्फ्यू के रूप में तो सामान्य दिखाई दे रहे हैं, कर्फ्यू हटाने के रूप में, लेकिन जो स्थितियां हैं अभी कहीं ना कहीं गंभीर बनी हुई हैं और राजनीतिक रूप से भी जो तनाव है वो कहीं ना कहीं इस पर दिखाई दे रहा है। हल्द्वानी से नवीन उनियाल, ईटीवी भारत।